हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सब फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयुर्पैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के बारे में। ठीक है, अगर हम आयुर्पैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के बारे में समझे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो हम उसको बोलते हैं अल्केन। ठीक है, जैसे कि अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो होता है CnH2n+2। और अगर हम इसके सफिक्स की बात करें, सफिक्स होगा एन। क्लियर? अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या आता है, CnH2n+2, और सफिक्स की बात की जाए तो वहां पर अपने लेंगे एन। ठीक है, और यहां पर हमको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर एटलीस्ट 1 कार्बन की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपने लेते हैं CH4। CH4 हुआ मीथेन। मीथेन की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास है मिथ। मिथ क्या है? वर्ड रूट। मिथ का मतलब हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1। एंड एन, एन इट मीन्स प्राइमरी सफिक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो इस तरह से ये हो गया इथेन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो ठीक है, तो इसको बोला जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, जहां पर वर्ड रूट का हम यूज करते हैं प्रोप, और एन क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ओके, यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें तो जितने भी वर्टेक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में हम कार्बन कार्बन के बीच में जिगजैग लाइन, या तो आप बोल सकते हैं कि जिगजैग मैनर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर इसके जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स पर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वहां पर क्या होगा? मिथाइल। ठीक है, अल्केन की बात कर रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 6। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हुआ हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्लियर? यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है ऑक्टेन। ठीक है, यहां पर भी अपने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज ब्रांच चेन ऑफ अल्केन। ओके, अगर हम ब्रांच चेन ऑफ अल्केन की बात करें तो वहां पर हम पेरेंट चेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, अगर हम यहां पर पेरेंट चेन के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर अपने इसको एक एग्जांपल से समझेंगे जिसमें इसका फर्स्ट पॉइंट होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। और फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल की बात करें तो जैसे कि हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है,
तो यहां पर अपने को कार्बन की सबसे लंबी चेन को देखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसी चीन को एक दूसरी तरह से लिखें तो ओके, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, बिकॉज यहां तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो दो ब्रांच जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिखे वो हमारी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गई अपनी पेरेंट चेन। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने क्या बोला था, ये हमारी पेरेंट चेन होगी, ठीक है। तो अगर अपने इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अगर इसी को हम दूसरी तरह से लिखें तो ठीक है, तो अपने को एक ये चेन मिलती है। अब यहां पर अगर आप अपने पेरेंट चेन के बारे में बात करें तो ओके, तो अगर हम अपने पेरेंट चेन के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबरिंग भी कर लेते हैं। अगर नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 एंड 5th पोजीशन पे आता है। तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां से सबसे नजदीक मिले, अगर हमारे पास चेन में सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और वो जिस तरफ से सबसे नजदीक मिलता है, ठीक है, उसी तरफ से अपने को नंबरिंग करनी होती है। ओके, तो 4 हो गया, 5 6 7 एंड 8, क्लियर। तो ये तो हो गया लॉन्गेस्ट चेन रूल। नेक्स्ट वन इज अ लोएस्ट नंबर रूल। अगर अपने लोएस्ट नंबर रूल की बात करें तो लोएस्ट नंबर रूल में हमको एक चीज का ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पेरेंट चेन ड्रॉ किया था और वहां पर एक ब्रांच था, ठीक है। तो आपने एक चीज यहाँ पर देखी होगी कि मैंने नंबरिंग इस तरफ से करना चालू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग सबसे नजदीक होती है उस तरफ से ही हमको क्या करना है, नंबरिंग, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, लोएस्ट नंबर रूल, ठीक है। अगर अपने इसको एक एग्जांपल से समझे तो 1 2 3 4 5, क्लियर। यहां पर अगर मैं पेरेंट चेन की बात करूं तो पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5। अब ये क्वेश्चन आता है कि मैंने राइट हैंड साइड से ही क्यों लिया, बिकॉज राइट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक था। ओके, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 1 2 3 4, 4th पोजीशन। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से आते हैं तो 2nd पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो यहां पर होगा 2 मिथाइल पेंटेन। अगर अपने इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर लोएस्ट नंबर रूल की अगर अपने यहां बात करने जाएं तो सबसे नजदीक होगा
इस तरफ से, ठीक है। तो हम नंबरिंग कहां से करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो सेकंड वाले का नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, ओके। एक काम करते हैं, यहां पर हम एक और मिथाइल लगा देते हैं अभी। जैसे कि यहां पर अगर मैं एक और मिथाइल लगा दूं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि नंबरिंग किस तरफ से की जाए। ओके, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। तो इस तरह से हमारी पेरेंट चेन तो हो गई ये वाली, क्लियर। अब हमको यहाँ पर 3 कार्बन पर, ठीक है, 3 कार्बन पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लोएस्ट लोकेंट की अगर बात करूं तो मेरे को इस तरफ से सबसे नजदीक मिलता है, ठीक है। तो अगर अपने यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और अगर अपने इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे भी है, 4 और 4 पोजीशन पे भी है, और देखा जाए तो यहाँ पर मिथाइल है, मतलब सभी आइडेंटिकल है, ठीक है। और अगर अपने इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तभी क्या होगा, 2 3 4 4 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, क्लियर। 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, ओके। तो इस तरह से लोएस्ट नंबर रूल कंप्लीट होता है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला रूल आएगा, ठीक है, उस नेक्स्ट वाले रूल की अगर हम बात करें तो नेम ऑफ ब्रांच चेन, ब्रांच्ड चेन रूल, ठीक है। नेम ऑफ ब्रांच चेन की अगर अपने बात करें तो अगर मेरे पास कोई भी चेन है, ठीक है, और उस चेन के अंदर अगर कोई भी ब्रांच दी हुई है तब हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एक्चुअली वो चीज तो मैंने आपको यहाँ भी बता दी है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बताता हूँ। अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो क्या होगा, नेम ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन, नेम ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्केन, ठीक है। अगर हम नेम ऑफ ब्रांच चेन अल्केन की बात करते हैं तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, ठीक है, ओके। तो यहां पर सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, और अगर पेरेंट चेन की बात करें तो वहां पर 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 5, और सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल। तो यहाँ पर हम एक चीज का ध्यान रखेंगे जब इसका नोमेनक्लेचर करना होगा कि यहाँ पर पोजीशन के बाद हाइफन यूज करते हैं, हम पहले भी किया करते थे, ठीक है। पोजीशन के बाद हाइफन यूज करेंगे और वहां पर हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और इसके जस्ट बाद अपने को पेरेंट चेन का नाम लिखना है और इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, हेक्सेन, क्लियर, 2 मिथाइल हेक्सेन, ओके।
तो इस तरह से नेम ऑफ ब्रांच चेन अल्केन कंप्लीट होता है। और अगर अपने फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको यहां पर ध्यान रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो जैसे कि ठीक है, यहाँ पेरेंट चेन में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6। ठीक है, और यहां पर ओके, तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करना चाहूं तो मैं इस तरफ से करूंगा बिकॉज ये सबसे नियरेस्ट है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है। मैंने अल्फाबेट की बात की है। अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो ई फर्स्ट आएगा एम से। ठीक है, सो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अगर अल्फाबेट की हम बात करते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ब्रांच चेन होगी या तो हम जो बोलते हैं पेरेंट चेन। अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो पेरेंट चेन के अंदर इक्विवेलेंट पोजीशन पर हम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स को पुटअप करेंगे। ठीक है, और उसका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने को एक चीज का ध्यान देना है फिफ्थ नंबर में कि पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन के अंदर सेम पोजीशन पर, इक्विवेलेंट पोजीशन पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का हम यूज करेंगे और उसका नोमेनक्लेचर करना है। अब फिफ्थ नंबर इज नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इन इक्विवेलेंट पोजीशन। 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यहां पर हमने पुटअप कर दिया मिथाइल, यहां पर पुटअप कर दिया इथाइल। ठीक है, मिथाइल और इथाइल हमने यहां पर पुटअप कर दिया। ठीक है, दोनों की तरफ से अगर अपने देखते हैं तो सेकंड पोजीशन आती है। पेरेंट चेन के अंदर अगर अपने कार्बन एटम देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नंबरिंग कहां से की जाए। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो मेरे पास 6 हो गए। तो इस सिचुएशन में हमको एक चीज का यहां पर ध्यान देना है कि मेरे पास यहां पर इथाइल और मिथाइल है। अल्फाबेट में ई फर्स्ट आता है, तो जहां पर से इथाइल होगा वहां पर से हम क्या करेंगे नंबरिंग, क्योंकि पोजीशन तो सेम है। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6 ये वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ध्यान रखना है 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। ओके, तो इस तरह से अगर मेरे पास इक्विवेलेंट पोजीशन है और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो वहां पर हमको इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर, ओके, सिक्स्थ नंबर की अपने बात करें तो नेमिंग ऑफ सम अल्काइल ग्रुप एट अ डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप्स का हमको यहाँ पर नेमिंग शो करना है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं अलग अलग पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट पुटअप कर देता हूं। ध्यान रखना है कि यहां पर मैंने अभी सेम सब्स्टिट्यूएंट लिए हुए हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट लिए हुए हैं। ठीक है,
या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिकल, मतलब मिथाइल और मिथाइल है तो इस वजह से ये आइडेंटिकल हुए। और अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो क्या होगा, नजदीक किस तरफ से है, ओके, पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, ठीक है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 है, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल्स, ठीक है। तो इस वजह से 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ओके। अगर हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लें, क्लियर, अगर हम यहां पर इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स है। आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 मिथाइल्स है हमारे पास, ठीक है, 4 मिथाइल्स हैं। और पेरेंट चेन की बात की जाए तो 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी अगर नंबरिंग करना चाहूं तो दोनों तरफ में से कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज पोजीशन नहीं बदल रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अभी तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से इसको ले लेता हूं, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर मेरे पास 2 मिथाइल्स हैं, तो क्या होगा, 2 2 4 4, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ये 6th टाइप है कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के 2 टाइप्स के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम 7 और 8 नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। सेवंथ और 8 नंबर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो 7th और 8 नंबर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, 7th नंबर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं 7th नंबर के बारे में बात करूं ना, तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की अगर अपने यहां बात करते हैं तो ओके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की अगर अपने यहां पर बात करते हैं तो हम यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब ये हमारी हो गई पेरेंट चेन। क्या हो गई हमारी पेरेंट चेन, जिसमें थर्ड पोजीशन पर है इथाइल और सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने पेरेंट चेन में, 6। तो इस वजह से हेक्सेन हुआ, क्या बना, हेक्सेन, क्लियर। एंड लास्ट वन, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट,
ठीक है, ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने यहाँ पर पेरेंट चेन के अंदर 9 कार्बन एटम्स लिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, जिसमें हम एक काम करते हैं कि 5th पोजीशन पर, ठीक है, 5th पोजीशन पर मैं एक और सब्स्टिट्यूएंट्स को लगा देता हूं। ओके, और अगर हम इसका नोमेनक्लेचर अब करने जाते हैं तब हो जाता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज देखो 5th पोजीशन पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां पर फर्स्ट कार्बन एटम्स, जो फर्स्ट कार्बन होगा वहीं से लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूं तभी क्या होगा, 5 1 2 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 5 बिकॉज 5th कार्बन पर है, 1 2 डाई मिथाइल बिकॉज डाई मिथाइल्स है, एंड प्रोपाइल 1 2 3 डाई मिथाइल प्रोपाइल, एंड पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 9, इस वजह से आएगा नोनेन। ओके, तो ये हुआ इसका 8th टाइप जो कि कंप्लीट होता है।